वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 5 कमज़ोरियों के बारे में। तो चाइना की जो आर्मी है उसको बोला जाता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, और उसके कुछ खास फीचर्स की बात करें तो 2 मिलियन के करीब जो है इसमें सैनिकों की संख्या है। 5 थिएटर कमांड में जो है ये डिवाइडेड है, और इसका जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल होता है कम्युनिस्ट पार्टी का जो हेड होता है उसके हाथ में, जो कि इस समय है चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो इस समय जो है इनके ही कंट्रोल में जो है चाइना की पूरी पीपल्स लिबरेशन आर्मी आ जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक ऐसी सेना है जो कि पार्टी के प्रति जो है वफादार होती है, ना कि देश के प्रति, ना कि जनता के प्रति। तो हमारे देश है या कोई और देश हो तो वहाँ की जब सेना में लोग भर्ती होते हैं तो वो जो शपथ लेते हैं वो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके प्रति जो है वो शपथ लेते हैं। तो ये एक जो है यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है दूसरी आर्मीज़ में और चाइना की कम्युनिस्ट आर्मी में। तो इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं कि एक एरिया में जो है चाइना के जब आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनकी सेना ने 10,000 लोगों को मार दिया, टैंकों के नीचे कुचल दिया। तो ये इनके खुद के आम लोग थे, और ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जो है कुछ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और उसके बाद जो है उनको जो है 10,000 से ज़्यादा लोगों को जो है इस सेना ने जो है मार दिया। यानी कि ये अपने लोगों के प्रति नहीं, अपने देश के प्रति नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के प्रति जो है वफादार सेना है। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है जो हमें समझने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं हम इसकी कमियों के बारे में, कमज़ोरियों के बारे में। तो सबसे पहली कमी जो है इनकी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग में ही हो जाती है। तो चाइना, जैसा कि हम जानते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी जो है इनकी अब तक चलती रही, जो कि अभी कुछ साल पहले बदली है। और चाइना में अच्छी खासी इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हुई। तो जब इकोनॉमिक प्रोग्रेस आपकी होती है और वन चाइल्ड पॉलिसी होती है तो लोग जो है सेना में जाना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नियम कायदे ऐसे बना दिए जाते हैं कि सेना में सर्विस करना जो है वो कंपलसरी हो जाता है, मजबूरी हो जाता है। तो ऐसा ही नियम जो है चाइना में है। चाइना में जो है ये नियम है कि 18 से 24 साल की उम्र का जो भी है उसको 2 साल जो है सेना में सेवाएं देनी पड़ेंगी, और ये बात जो है मेल फीमेल दोनों के लिए लागू होती है। तो ये 2 साल का पीरियड जो है कंपलसरी पीरियड होता है। तो चाइनीज़ आर्मी में या पीएलए में जो है करीब 4,50,000 यानी कि 20% जो लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं जो 2 साल की ये कंपलसरी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा फिगर होता है, यानी कि 20% सेना जो है एक ऐसी सेना है जो कि टेम्परेरी लोगों से भरी हुई है, कि यहाँ पे 2 साल के अंदर जो है ऐसे लोग छोड़ जाएंगे। तो इसका रीज़न वही है कि डेमोग्राफी जो है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, और जो है दूसरा रीज़न जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, आर्थिक तरक्की चाइना की काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो इसके कारण अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है दूसरी जगह भी लोगों को मिलती हैं, तो इजी हो जाता है दूसरी जगह जॉब करना। तो इसके कारण जो कमी हो रही थी सैनिकों की, तो उसकी भरपाई के लिए चाइनीज़ सरकार ने ये किया। अब लेकिन क्या हो जाता है, जब इस तरह की आप चीज़ें करते हो तो फिर भी जो है सेना में जाने की इच्छा वाले लोग तो वैसे ही कम रहते हैं। तो यहाँ पे चाइना ने क्या किया, उन्होंने फिटनेस क्राइटेरिया जो होता है सैनिकों का उसको भी कम कर दिया। हमारी सेना का जो फिटनेस क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी टफ है, लेकिन चाइना ने इसको जो है डाइल्यूट कर दिया ताकि जो है उनको सफिशेंट नंबर में जो है सैनिक मिल जाए। तो क्या क्या डाइल्यूशन किया उसको ज़रा हम देखें तो एक ये कर दिया कि हाइट का जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने गिरा के कर दिया 5.3 फीट, और जो है वेट का क्राइटेरिया में भी जो है 30% रिलैक्सेशन कर दिया, यानी कि कोई आदमी थोड़ा अंडर वेट है, थोड़ा ओवर वेट है, तो भी उसको जो है सेना में ले लिया जाता है। किसी की आई साइट भी अगर थोड़ी वीक है तो उसको भी जो है सेना में भर्ती कर लिया जाता है। तो ये जो है क्राइटेरिया जो है यहाँ पे हुआ, इसके कारण ही चाइना जैसे तैसे जो है अपने यहाँ पे सफिशिएंट नंबर को मेंटेन कर पाता है। लेकिन इसके बाद भी जो उनकी इच्छा थी, जो उनकी गवर्नमेंट की इच्छा थी कि पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जो है सेना में आए, वो चीज़ फिर भी नहीं हो रही है। और अधिकतर जो लोग हैं वो रूरल एरिया से ही हैं, और उनका जो है एजुकेशन बैकग्राउंड जो है काफ़ी लो है कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज़ वालों से।
तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात जो है हमें देखने को मिलती है कि ये जो 2 साल वाला पीरियड होता है कि 2 साल आपको सेवा देनी है, उसके बाद आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये पीरियड एंड होता है सितंबर में। ये इंटरेस्टिंग बात है। तो सितंबर में जो है वो 2 साल वाला पीरियड चेंज होता है। तो क्या होता है कि 20% टर्नओवर हो जाता है यहाँ पे, जैसा कि अभी हमने बात की थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि सितंबर के महीने में आर्मी की स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा खासा ड्रॉप जो है होता है। अब फिर जो नए लोग आते हैं, फिर नए लोगों की ट्रेनिंग होती है। स्टार्टिंग में सिर्फ फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग होती है, फिर उनको वेपन्स वगैरह चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद जो है एक्चुअल बैटल फील्ड में क्या करना होता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये पूरा जो ट्रेनिंग होती है ये 9 महीने की होती है। तो ये 9 महीने की ट्रेनिंग पूरा करने के बाद ही एक्चुअल में जो है इनके लोग जो है वो बैटल रेडी होते हैं, लड़ने वाले होते हैं। तो आप देखिए सितंबर में जो नए लोग आ रहे होते हैं, पुराने जो है जा रहे होते हैं, और उसके बाद जो नए आते हैं उनको 9 महीने लग जाते हैं। तो ये 9 महीने अगर हम बाद में ऐड करें तो क्या होता है कि ये बैटल रेडी कब होते हैं, ये बैटल रेडी हो पाते हैं मई के महीने तक ही। तो हमें यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चलती है कि सितंबर से लेके मई के महीने तक जो है पीएलए जो है सबसे कमज़ोर स्थिति में रहती है, सबसे कमज़ोर स्थिति में। और उसके बाद जो बेहतर स्थिति होती है वो शुरू होती है जून से सितंबर तक की। और आप देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देखेंगे कि जैसे डोकलाम की बात हो, चाहे गलवान वैली की बात हो, या पिछले कोई भी झड़प हुई हो, वो सारी की सारी इस मई जून वाले पीरियड में ही हुई है। आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हमारी चाइना के साथ जो भी झड़प रही है या दूसरे देशों के साथ चाइना की रही है वो इसी पीरियड में हुई है। तो ये इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन जो है डेफिनेटली हमारी जो पॉलिसी प्लानर हैं इस चीज़ को समझते होंगे, आई होप। तो सबसे कमज़ोर पीरियड होगा चाइना का कब, सितंबर से मई वाला। तो वहाँ पे अगर हमें कुछ करना है तो ये हमारे लिए बढ़िया मौका रहेगा। और मई जून वाला जो पीरियड है वहाँ पे हमें ख़ास तौर पे सचेत रहना होगा। ये हमें यहाँ से इस जानकारी से समझ में आ जाता है। अब ये देखिए कुछ मीडिया खबरें जो हैं बता रही हैं कि चाइनीज़ एयरफोर्स में जो है आई साइट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। उनकी एयरफोर्स में जो है अच्छी आई साइट वाले लोगों की काफ़ी कमी है। ये जो है ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है, जो कि अभी हमने देखा कि उन्होंने जो अपना फिटनेस का क्राइटेरिया ड्रॉप किया हुआ है उसका जो है ये साइड इफ़ेक्ट है। तो इनका एक्चुअल में आर्मी का फिटनेस क्राइटेरिया अच्छा नहीं है, तो इतने स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स जो हैं उनके नहीं हैं। अब दूसरी वीकनेस पर आते हैं। दूसरी वीकनेस जो है वो ये है कि इनकी जो आर्मी है उसकी ट्रेनिंग जो है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। फॉरेन कंट्रीज़ के साथ जो वॉर एक्सरसाइज होती हैं वो चाइना की सबसे कम होती है, ना के बराबर होती हैं, और जो होती भी हैं बड़ी लाइट टाइप की होती हैं। और उसका रीज़न ये है कि चाइना को कंट्रोल करती है एक पार्टी, और दूसरे देश में जो है ऐसा नहीं होता है, वहाँ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। तो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो है ये मानते हैं कि अगर हमारे देश के सैनिक दूसरे देश के सैनिकों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे तो वो भी ऐसी डिमांड करने लग सकते हैं कि हमारे यहाँ भी वैसी ही दूसरे देशों जैसी चीज़ें जो है हो, वैसा ही जो है एनवायरनमेंट बने। तो ये एक रीज़न है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो हमेशा जो है एक एक्सरसाइज दूसरे देशों के साथ जो है वो डिस्करेज करती है। और जो छोटी मोटी होती हैं वो बहुत लाइट कैटेगरी होती है, बड़े लेवल की जो है नहीं होती इनकी। होती भी है तो कुछ इस प्रकार के देशों के साथ ही होती है जहाँ पे इन्हीं के देश जैसा सिस्टम हो, जैसे कि पाकिस्तान हो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो। इस तरह का जो है इनका ज़्यादा रहता है। तो पहले जो है ये अपने यहाँ ही इंटरनल एक्सरसाइज के नाम पे जो है एक बना के रखते थे 2 डिवीज़न, एक रेड वाला एक ब्लू वाला। तो रेड जो है चाइना को रिप्रेजेंट करता था, ब्लू वाला जो है यूएस को रिप्रेजेंट। तो ऐसे ही आपस में जो है वॉर गेम खेलते रहते थे। और पहले तो जो है ये रूल भी था कि भाई रेड ही जीतेगा, ब्लू वालों को जीतने की भी इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं है। लेकिन जो है रिसेंटली जो है इसको चेंज किया गया है कि अब ब्लू वाले भी जो है लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ये उन्होंने कर दिया। अब ये सब कमज़ोरी के बावजूद भी चाइना एक ख़ास चीज़ पे ध्यान देता है, ख़ास चीज़ पे उनका फोकस होता है, जिसको बोला जाता है असासिन्स मेस। अब इसका मतलब होता है कि धोखाधड़ी, चीटिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है फोकस इस पे करते हैं कि दुनिया के दूसरे देश को जो है हम चीटिंग से, धोखे से जो है ज़्यादा आसानी से हरा सकते हैं।
बाकायदा उससे तरीके से पराक्रम से लड़के। तो यहाँ इनका फोकस जो है ऐसा ही रहता है। तो अब आप देखिए जो अभी गलवान में हुआ था उसमें भी आप यही चीज़ देख सकते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं वो नॉर्मल बातचीत के लिए जाते हैं, लेकिन उधर के लोग जो है वो तैयारी के साथ धोखे से बैठे हुए हैं, डंडों में फेंसिंग वायर लपेट के धोखे से जो है पीछे से हमला करते हैं। तो ये एक खास स्ट्रेटेजी पर जो है चाइनीज़ आर्मी फोकस करती है कि धोखे से जीतो, सामने वाले को सरप्राइज करके जो है जीतो। तो इस पर जो है उनका खास फोकस रहता है और इससे जो है हमको काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि चाइनीज़ जो है हमेशा धोखा देते रहे हैं। नेवर ट्रस्ट द चाइनीज़। तो चाहे 1962 से लेके अब तक की बात हो, आपको ढेरों बार जो है ये देखने को मिल जाता है। तीसरी कमी जो है चाइना की सेना की वो है करप्शन। भ्रष्टाचार जो है वहाँ पर हद से ज़्यादा है। तो वियतनाम से लड़ाई के बाद जो है वहाँ की इस पार्टी ने क्या किया कि फंडिंग जो है आर्मी की काफ़ी कम कर दी और उनको इस बात की छूट दे दी कि वो अपनी इनकम बढ़ाने के लिए प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी चला सकते हैं। इस तरह की परमिशन जो है वहाँ पे दे दी। तो इधर क्या हो रहा है, जैसा कि थोड़ा पाकिस्तान में चलता है वैसा ही यहाँ भी चलता है कि आर्मी वाले जो है कंपनियां भी चला रहे हैं, खेती किसानी भी कर रहे हैं, होटल भी चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपना। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर भी काफ़ी मिलेगी। तो ये सब चीज़ों के कारण जो है चाइनीज़ आर्मी जो है दुनिया की एक हाईली करप्ट आर्मीज़ में जो है वो गिनी जाती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है और इसको आप अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली लिंक पे जाइए। इस लिंक पे आपको एक रिसर्च पेपर मिल जाएगा और ये रिसर्च पेपर जो है यूएस वॉर कॉलेज का है और इसमें जो है काफ़ी वीकनेस जो है चाइनीज़ आर्मी की बात की गई है कि कितना हाई लेवल का करप्शन जो है चाइनीज़ आर्मी में है और उससे जो है किस प्रकार की जो है कमज़ोरियां जो है चाइनीज़ आर्मी में डेवलप हो जाती हैं, उस पर जो है आप पूरी जानकारी को विस्तार से इस लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं। चौथी प्रॉब्लम पर आते हैं। चौथी वीकनेस जो चाइनीज़ आर्मी की है वो है यहाँ पे पर्सनल लाइफ जो उनके सैनिकों की होती है वो काफ़ी ख़राब होती है। तो यहाँ के नियम कायदे कुछ इस प्रकार के हैं जिससे कि जो है सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो पहला इनका एक नियम है कि 25 साल की उम्र तक कोई शादी नहीं कर सकता। तो ये वहाँ का एक रूल है। अब चाइना एक ऐसा देश है जहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी चली है और वन चाइल्ड पॉलिसी का नतीजा ये रहा है कि जो कन्या भ्रूण हत्या है वो चाइना में बहुत ज़्यादा रही है। उसके कारण जो है जो महिलाओं की संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है और पुरुषों की काफ़ी ज़्यादा है। तो जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती है कि 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ से ऊपर जो है लड़कियों की कमी है, यानी कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है उनको शादी करने के लिए लड़कियां नहीं मिलेंगी। वो सिचुएशन जो है चाइना में है। तो इसका एक बड़ा असर हो जाता है आर्मी वाले की लाइफ पे अगर आप ऐसी कंडीशन लगा दो कि 25 साल तक तो आपको करना ही नहीं है। फिर जो है कुछ और भी बुरी बुरी कंडीशन लगा दी जाती है। अगली कंडीशन ये लगाई जाती है कि जो है साथ में नहीं रह सकते। साथ में रहने के लिए भी वही एलिजिबल होंगे जिनकी 10 से 12 साल की सर्विस जो है आर्मी में हो चुकी हो। तो ये भी यहाँ पे एक घटिया कंडीशन है। और क्योंकि करप्शन इधर बहुत ज़्यादा है तो जो आर्मी के क्वार्टर्स होते हैं जो रहने के लिए उनके लिए जो घर बनाए जाते हैं उसका भारी शॉर्टेज है। एक्चुअल में शॉर्टेज नहीं है पर ये आर्मी वाले जो है उसको किराए पे दे रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं जो ऊपर के जो लोग हैं वो। तो यहाँ पे जो है मैरिड लोगों के लिए जो है एकोमोडेशन की बड़ा इशू है, करप्शन के कारण ये है। और जो है दूसरा इनके नियम ये हैं कि लीव जो है वो भी कम मिलती है। तो 2 साल में आप टोटल 45 दिन की लीव ले सकते हैं जो है पूरे पीरियड में। तो ये भी एक ऐसा इशू है जो कि और मेंटल टेंशन को बढ़ा देता है। तो हमारी सेना में जो है इस प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। हर साल आप लीव पे जा सकते हैं और इमरजेंसी लीव भी आपको चाहिए तो वो भी मिल जाती है अगर कंडीशंस जो हैं देश में सब नॉर्मल चल रही हों। तो ये भी जो है एक बड़ी प्रॉब्लम है। और एक और जो है अब इतनी सारी जब सिचुएशन आप कर देते हो कि 25 साल तक शादी नहीं करोगे, फिर उसके बाद जो है अगर जब तक 12 साल की सर्विस नहीं हो रही तब तक वाइफ के साथ नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो क्या होता है कि डाइवोर्स रेट हाई हो सकते हैं। तो वो ना हो इसलिए एक और कानून वहाँ पे बना हुआ है कि कोई भी जो है आर्मी वाला अगर हस्बैंड है तो उसको डाइवोर्स नहीं दिया जा सकता। तो ये भी एक वहाँ पे कानून बना हुआ है। तो डाइवोर्स सिर्फ हस्बैंड दे सकता है, वाइफ नहीं दे सकती। तो ये भी एक विचित्र कानून जो है चाइना में बना हुआ है।
तो इन सब का नतीजा ये होता है कि पर्सनल लाइफ जो एक फ़ौजी की होती है चाइनीज़ आर्मी में, पीएलए में, वो बड़ी ख़राब होती है। अब इस खराबी का असर जो है ये हो जाता है कि आपके सामने एक नई समस्या जो है खड़ी हो जाती है। अब इस पर कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जो है समझ जाएंगे। अगली पांचवी जो वीकनेस है वो ये कि यहाँ पे चाइनीज़ जो सोल्जर्स होते हैं उनको एक अच्छी सुविधा मिलती है। अब ये सुविधा उनके लिए कमज़ोरी हो जाती है। वो ये कि जब भी ये हाई एरियाज़ में जो है, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में इनका डिप्लॉयमेंट होता है, तो इनको ऑक्सीजन एनरिच्ड बैरक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो होते हैं ऑक्सीजन एनरिच्ड बैरक, तो यहाँ जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन की बात करें, लद्दाख वगैरह जैसे एरिया, तिब्बत वगैरह, वहाँ पे ऊंचाई इतनी ज़्यादा होती है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो नया आदमी जो वहाँ पे जाता है उसको बात करने में भी तकलीफ़ होती है और उससे एडजस्ट होने में, हैबिचुअल होने में जो है समय काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे चाइना जो है क्या करता है, अपने सैनिकों को ये वाली सुविधाएं दे देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है कई जगह से, तो एक ये स्पेशल सुविधा दे देता है। अब इस सुविधा का फ़ायदा तो लगता है कि आराम से चैन की नींद सोते होंगे इनकी फ़ौजी, पर ये एक्चुअल में एक कमज़ोरी बन जाती है। अब हमारे देश के जब फ़ौजी जो है ऊपर के एरियाज़ में डिप्लॉय होते हैं तो इस तरह की फैसिलिटी उनको नहीं दी जाती है। उनको जो है नॉर्मली, नेचुरली एडजस्ट होने के लिए कहा जाता है और जो है 1 महीना 2 महीने का उनको टाइम दिया जाता है ताकि इस लो ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में आप हैबिचुअल हो जाएं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे फौजी जो है उस स्थिति में लड़ने के लिए पूरी तरह कैपेबल होते हैं, पूरी तरह सक्षम होते हैं, तैयार होते हैं। लेकिन चाइना में स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि इतनी सुविधाएं मिल रही तो वो उनकी बॉडी जो है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो जाती। तो क्या होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन में उनको लड़ना पड़े तो ये लड़ नहीं पाएंगे। तो लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में इनकी कॉम्बैट कैपेसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी, तो ये भी इनकी एक वीकनेस हो जाती है। तो इस प्रकार जो है हमने 5 वीकनेस जो है चाइनीज़ आर्मी की देख ली। अब हमारे पॉलिसी प्लानर हैं उनको भी शायद इसके बारे में डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि सारी पब्लिक डोमेन वाली इन्फॉर्मेशन है और इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है अपने फ़ायदे में वो समझते होंगे। तो 5 वीकनेस ये हो जाती है कि रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स जो हैं इनके कमज़ोर हैं, इसीलिए बहुत ही दुबले पतले से लोग जो है आपको देखने को मिलते होंगे पिक्चर्स में कि काफ़ी जो है छोटे छोटे से लोग जो हैं आर्मी में फ़ौजी बने हुए हैं। इनको ज़्यादा जो है वॉर एक्सरसाइज भी नहीं मिलती, करप्शन बहुत ज़्यादा है, पर्सनल लाइफ जो है बहुत ख़राब है जो अभी हमने देखा, और साथ में ऑक्सीजन बैरक जो इनको मिलते हैं, ये सुविधा जो मिलती है वो एक्चुअल में इनको कमज़ोर बनाती है। तो ये 5 जो है कमियां हो जाती हैं और ऐसी कोई कमी जो है हमारी सेना में नहीं है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है और इनके लिए जो है वीक पॉइंट हो जाता है। तो ये रही आज की बात, इस पर आप अपने कमेंट्स रखिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद।